हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द, पद व पदबंध में अंतर। शब्द और पद के बारे में तो हम पहले से भी जानते हैं कि शब्द और पद क्या होते हैं। ठीक है। शब्द एक स्वतंत्र सार्थक इकाई होता है। क्या होता है? स्वतंत्र सार्थक इकाई। इकाई को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। और पद, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद। तो ये हम जो है शब्द और पद के बारे में पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम आज और अच्छा डिटेल से हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, पद के बारे में और पदबंध। ध्यान रखें, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है शब्द में, पद में, पदबंध में, ये आज हम पढ़ेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक एवं व्यवस्थित वर्ण समूह। देखो क्या है? प्रत्येक स्वतंत्र हो, सार्थक। स्वतंत्र का मतलब अर्थात किसी और अन्य की सहायता न लेनी पड़े। सार्थक अर्थ होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है। और स्वतंत्र, सार्थक, व्यवस्थित होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। वही वर्ण समूह क्या कहलाता है? शब्द। ठीक है। तो प्रत्येक स्वतंत्र, सार्थक एवं व्यवस्थित वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है। शब्द स्वतंत्र रहकर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। स्वतंत्र रहकर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं, ध्यान रखना। और ध्वनि के अनुसार वर्णों का उद्गम हुआ है। चलो, जैसे लड़का, बच्चा, हाथी, घोड़ा, ये सभी क्या हैं? ये सभी शब्द हैं और इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर है। लड़का कोई एक लड़का है, ठीक है। बच्चा एक छोटा शिशु को बोलते हैं हम। हाथी एक जानवर है, घोड़ा भी एक जानवर है जो दौड़ता है, इत्यादि। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रयोग और परिवर्तन की दृष्टि से, प्रयोग और परिवर्तन दोनों की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। देखो, अब हम यहाँ समझेंगे विकारी शब्द क्या होता है। देखो, विकारी शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। अर्थात लिंग अगर हम बदलते हैं तो क्रिया भी बदलती है। क्या? वचन हम बदलते हैं तो क्रिया बदल जाती है। विशेषण, क्रिया, ये सभी जो है बदलते हैं। तो यानी कि जो देखा जाता है संज्ञा भी बदल जाती है। राम की जगह रमा कर दो तो क्रिया अपने आप चेंज हो जाएगी। सर्वनाम भी बदल जाते हैं। विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या है? लिंग, वचन, काल, कारक, इन सभी का इन पर प्रभाव पड़ता है। तो विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात इनमें परिवर्तन होता है तो वो तो कहलाएंगे विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाएंगे अविकारी। अर्थात इन पर लिंग, वचन, काल और कारक, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाएंगे हमारे अविकारी शब्द। क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है ना। पद के अंतर्गत हम देखते हैं। देखो, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में, सबसे मेन बात, ठीक है, रूल ऑफ ग्रामर। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरणों के नियमों में बंध जाता है तब वह पद बन जाता है। पहले शब्द था, माना जैसे हाथी। हाथी एक स्वतंत्र शब्द था। हाथी का अर्थ जो है क्या है? एक जानवर, एक विशालकाय जानवर है। ठीक है। तो जब उस हाथी शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं, जैसे मैंने बोला हाथी एक विशालकाय जानवर है, तो हाथी शब्द जो है वो क्या बन चुका है? पद। क्यों बन चुका है? क्योंकि व्याकरण नियमों के अनुसार वहाँ पर हाथी शब्द एक संज्ञा भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है, प्लस देखा जाए तो स्ट्रक्चर के अनुसार जो है वो एक सब्जेक्ट यानी कर्ता भी है, कार्य को कर भी रहा है। तो व्याकरण नियमों में हाथी जो है वो बंध चुका है। हाथी शब्द क्या है? वो बंध चुका है। इसलिए यहाँ हाथी जो है वाक्य में क्या बन चुका है? पद बन चुका है। क्या बन चुका है? पद बन चुका है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें आप कि जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह पद बन जाता है। ठीक है।
देखो, कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंध कर शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। तो ध्यान रखना है आपको कि जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ता है, बच्चा रोता है, हाथी चिंगारता है, घोड़ा घास खाता है, तो लड़का पढ़ता है, बच्चा रोता है, हाथी चिंगारता है, घोड़ा घास खाता है। ये सभी शब्द पद बन चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की, कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार के हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई व्याकरण यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सब अपने अपने स्थान पर है। तो इसलिए जो है ये सभी पद की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी क्या है? ये खुद एक पद है। तो इसमें यही समझाया गया है कि उपयुक्त चारों शब्द लड़का, बच्चा, हाथी, घोड़ा स्वतंत्र का वाक्य में प्रयुक्त हो चुके हैं, अर्थात व्याकरणिक में बंध चुके हैं, अतः ये सभी क्या हैं? पद हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब पद के भेद। पद के भेद देखे जाए तो मुख्य रूप से केवल दो ही होते हैं, है ना। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। मैंने आपको बताया विकारी और अविकारी। तो विकारी और अविकारी के अंतर्गत हम देख सकते हैं, विकारी में 4 को काउंट किया जाता है। किस किस को काउंट किया जाता है? देखो, पहला है संज्ञा पद, दूसरा है सर्वनाम पद, तीसरा है क्रियापद और चौथा है विशेषण पद। ये कहलाएंगे विकारी। ठीक है, फिर बारी आती है अविकारी की। तो इसमें आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पद के जो भेद हो गए वो 8 हो गए। जैसे विकारी और अविकारी, तो विकारी में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी में आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं हम। देखो, अब आती है बारी पदबंध की। तो पदबंध में हम देख सकते हैं इसमें 2 शब्द हैं, एक होता है पद और दूसरा होता है बंध। ठीक है, पद का मतलब तो आप जानते हैं, जो शब्द का ही रूप होता है पद, और बंध ये नहीं होता है बांधना। तो जब पदों को का ग्रुप जब बंद करके एक यूनिट बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है, तो उसे ही क्या बोलेंगे? हम उसे ही पदबंध बोलेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, वे पद समूह अथवा वाक्यांश जो परस्पर मिलकर एक ही भाषिक इकाई का कार्य करते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। वे पद समूह यानी पदों का ग्रुप जो परस्पर मिलकर एक भाषिक इकाई का कार्य करते हैं। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, वे पद समूह या तो पदों का ग्रुप हो या अथवा वाक्यांश हो जो आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं, एक भाषिक इकाई का निर्माण कर रहे हैं। वे ही क्या कहलाते हैं? वे ही पदबंध कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? देखो, इस प्रकार जब 2 अथवा 2 से अधिक पद परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, अर्थात हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं इसकी? जब 2 अथवा 2 से अधिक पद परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो वही शब्द क्या कहलाता है? पदों का समूह कहलाता है। उसे ही क्या बोलेंगे हम? उसे ही पदबंध कहलाता है। यही पद कहलाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 अथवा 2 से अधिक परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, वही पदों का समूह या पदबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं, देखो, सबसे पहला जो आता है वो है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में हम देख सकते हैं, देखो, संज्ञा, देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के व्यापार का बोध कराने वाले पद को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पद का मतलब पदबंध ऐसा जो संज्ञा के बारे में बताएगा आपको। जैसे दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो छात्र के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है? छात्र। तो ये छात्र क्या है? ये छात्र एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। ध्यान रखें।
तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध। दिन रात परिश्रम कौन कर रहा है? ये छात्र कर रहा है बेचारा, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा है, तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे? देखो, दिन रात 2 शब्द हो गए, परिश्रम तीसरा, चौथा करने, पांचवा वाले। ठीक है, अब छात्र की विशेषता बता रहे हैं ये सारे शब्द करके क्या बन रहे हैं? पद बन रहे हैं। पहले ही पूरा ग्रुप है एक व्याकरण के नियमों के अनुसार, हम देख सकते हैं कि पूरे सेंटेंस में यहाँ पर ये सभी शब्द क्या है? पद है। तो ये चारों पांचों पद मिलकर के छात्र के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? छात्र के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें आप। ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं? छात्र के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए छात्र ही के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो संज्ञा शब्द है ये क्या है? ये एक पदबंध है। तो यहाँ पर छात्र जो के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बारी आती है, देखो, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम मतलब यहाँ सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो देखो, रात भर जागने वाले तुम, अब तुम क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस सर्वनाम तुम की विशेषता बता रहे हैं, ये पूरे रात भर जागने वाले कौन है? तुम। तो यहाँ तुम जो शब्द है, ये तुम, ये क्या है? ये एक संज्ञा सर्वनाम पदबंध कहलाता है। थर्ड आता है विशेषण। ठीक है, देखो विशेषण के लिए देखेंगे हम, विशेषण पदबंध। विशेषण मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर देखो, काले घनघोर गरजते बादल। ठीक है, काले घनघोर अर्थात बता रहे हैं कैसे हैं? काले घनघोर गरजते बादल, बादलों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ काले घनघोर गरजते, तो ये क्या है? बादलों के बारे में विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण पद हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, देखो, क्रिया पदबंध। क्रिया, जो क्रिया की बताएंगे विशेषता, किसे को क्रिया हो रही है। तो देखो, हम देखते हैं यहाँ पर, बंदर रोटी तोड़कर धीरे धीरे खा गया। तो बंदर रोटी तोड़कर धीरे धीरे खा गया, तो खाने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे खाई उसने? तोड़कर धीरे धीरे खाई, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं हम, देखो, क्रिया विशेषण अथवा अव्यय। क्रिया विशेषण अथवा अव्यय, अव्यय बोला जाता है। ठीक है, तो वह गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। कैसे चला गया? वो गुस्से में चला गया। ठीक है, कैसे चला है? गुस्से में। तो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया, तो ये हो गया क्रिया के विशेषण की विशेषताएं, अर्थात ये अव्यय। ठीक है, तो ये हो गया शब्द, पद और पदबंध। अब देखो, शब्द, पद और पदबंध में अंतर पूछे तो आपको बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शब्द के बारे में। शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है, और जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द होता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है। और पदबंध 2 या 2 से अधिक पदों का एक समूह है। क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों का समूह है जो परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है, शब्द का अर्थ परिचय होता है, और पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। और पदबंध के लिए यह आवश्यक है कि यह एक से अधिक हो तथा उन पदों का समूह एक ही भाषिक इकाई का काम करे। फिर देखो, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है। देखो, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इनमें यह अंतर हो गया। अब चलते हैं पद परिचय के बारे में। देखो, पद परिचय क्या कहलाता है? पद परिचय का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो पद परिचय का मतलब होता है पदों का परिचय, इंट्रोड्यूस कराना कि पद क्या है, किस प्रकार यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक कोटियों के अनुसार परिचय करना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि संज्ञा का पद परिचय कैसे किया जाता है। तो यह रेखांकित पद संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के तीनों भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होते हैं। इन पर लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध करना उल्लेख होता है। ठीक है, फिर आता है सर्वनाम की बारी। सर्वनाम में आपको जो है उसके रेखांकित पद सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, वचन, लिंग, कारक, क्रिया के साथ संबंध बताना है। ऐसे ही विशेषण में देखो, आप विशेषण के भेद बताना है और जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसका उल्लेख करना है। क्रिया, क्रिया के भेद, अकर्मक, सकर्मक, वाच्य क्रिया के कर्ता का उल्लेख करना है। क्रिया विशेषण, इसका भेद बताना है। जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है उसका उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, संबंध बोधक, जिन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है उनका उल्लेख करना चाहिए। समुच्चय बोधक, जिन पदों को जोड़ता है उनका उल्लेख करना चाहिए। विस्मयादि बोधक,
हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि के भावों का उल्लेख करना चाहिए। तो यानी कि वाक्यों में विशेष स्थान पर बल देने के लिए निपात नामक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी, तो, एकमात्र, केवल। जैसे वह भी तो जा रहा है, तो वह पर जोर देने के लिए भी आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं निपात। तो यहाँ पर जैसे राधा विद्यालय जाती है, तो राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ संज्ञा का। राधा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, जातीय क्रिया का कर्ता। ऐसे आपको जो है सर्वनाम, ठीक है, क्रिया विशेषण और विशेषण के बारे में भी आपको पद परिचय देखना है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो जैसे संज्ञा का हमने पद परिचय देखा, संज्ञा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि संज्ञा में हमने क्या क्या देखा था। ऐसे ही हम देख सकते हैं सर्वनाम के बारे में। ठीक है, क्रिया विशेषण यहाँ दिया हुआ है, देखो मोहन धीरे धीरे चलता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे मेरा छोटा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन भाई की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा, देखो यहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद बन जाता है, और पद में देखते हैं कि पद जब पूरे पदों का एक ग्रुप होता है तो पद बंद हो जाता है, और पदों का परिचय देना ही पद परिचय हो जाता है। तो आज हमने सीखा है शब्द, पद, पदबंध और उसका परिचय।